मत्ती की अंजील 25 अध्याय उसके 1 वचन से हम 5 वचन तक पहले पढ़ेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गए। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु इस पढ़े गए वचन के लिए, इस वचन को मनन करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अगुवाई करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस वचन को सुने, ये प्रभु 100 गुना फलों को लेके यीशु के नाम से, और कोई अंधकार की शक्ति इनसे ये वचन चुराने ना पाए, और आपका नाम महिमा पाए, आप ही का नाम ऊंचा। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। कृपया अपनी जगह पे बैठ जाएं और इस समय हम वचन को सीखेंगे। ध्यान देना, इधर उधर मत देखो, वचन को ध्यान से सीखना है आपने। उसके बाद प्रार्थना ऑयल रखा हुआ है, हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे आपके ऊपर। हालेलुया। 25 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ना शुरू करते हैं और आगे हम देखेंगे। लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदार ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। लिखा, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। हालेलुया। मैंने जो हालेलुया बोला वो 2-4 लोगों के लिए नहीं बोला है। हालेलुया, सबने हालेलुया बोल दे। देखो, जो हालेलुया शब्द है और आमीन शब्द है, ये 2 शब्द बाइबल के ऐसे शब्द हैं जिनको कभी ट्रांसलेट नहीं किया गया। बाइबल इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, लेकिन आमीन और हालेलुया शब्द ये कभी ट्रांसलेट नहीं हुआ। क्यों इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में ये पाया जाता है, यूहन्ना लिखता है कि ये जो शब्द है आमीन और हालेलुया, ये परमेश्वर के स्वर्ग में बोले जाने वाले 2 शब्द हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आमीन और हालेलुया ये 2 शब्दों को कभी किसी ने ट्रांसलेट करने के लिए कोशिश तक भी नहीं किया, क्योंकि ये 2 शब्द स्वर्ग में सेम टू सेम ऐसे ही बोले जाते हैं, आमीन और हालेलुया। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। स्वर्ग का राज्य लिखा इन 10 कुंवारियों के जैसा है। लिखा 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मिशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। कितनी कुंवारियां? 10। सबने बोलना, कितनी कुंवारियां हैं? 10 कुंवारियां। क्या करने को निकली हैं? भेंट करने को। किससे भेंट? दूल्हे को। क्या लेके निकली हैं? मशालें। हालेलुया, हालेलुया। 10 कुंवारियां भेंट करने को निकली हैं दूल्हे के साथ अपनी मिशालें लेकर के। हालेलुया। शादी में निकलते हो तो घर से तैयारी के साथ निकलते हो। वहां पे जो जो आपको चाहिए, जो जो आपने पहनना है, लेना है, देना है, कुछ भी करना है, आप घर से तैयारी करके निकलते हो। ऐसा नहीं है कि आप शादी में पहुंच के और वहां जाके याद आया, ओहो जो दूल्हे को वो देना था, क्या था, शगुन देना था, है ना, जब दुल्हन को शगन देना था वो तो घर पे छोड़ के आ गए।
और आपका घर वहां से 100 किलोमीटर दूर हो, आप शगुन लेने घर लौटोगे तो फिर वहां पे दुल्हन आपका इंतजार करते रहेंगे वो चले जाएंगे कि शायद। हाँ भाई अभी ये मेरा फलाना रिश्तेदार अभी शगुन लेने गया है, रुको भाई अभी नहीं, हम शादी करेंगे, रुको रुको अभी शगुन नहीं लेके जाए। वो अपना शगुन बिहार करके अपनी शादी करके दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके अपने घर चला जाएगा। वो आपका इंतजार नहीं करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको घर से ही तैयारी करके जाना होता सारी, जो भी वहां पे शादी के अंदर आपने काम करने होते हैं। और आप लोग अभी मसीह में हो, परमेश्वर में हो, और आप जा रहे हो यीशु मसीह के साथ भेंट करने, स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और आप क्या सोच रहे हो कि आप बिना तैयारी के यीशु से भेंट कर लोगे? बिना तैयारी के यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाएंगे? यीशु मसीह दूल्हा है और आप दुल्हन। कलीसिया क्या है उसकी? दुल्हन। और दुल्हन तभी दूल्हे के साथ जा सकती है जब वो तैयारी करके जाए। अगर दुल्हन तैयारी नहीं है तो दूल्हा उसे कैसे ले जाएगा? हालेलुया हालेलुया। और जो तैयार होगा उसे वो ले जाएगा, और जो नहीं तैयार होगा उसे वो फिर रह देगा, क्योंकि आपके लिए इंतजार नहीं किया जाएगा। एक समय सीमा होती है, वो समय सीमा के अनुसार अगर आप अपना काम कर लेते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो आप छोड़ दिए जाओगे। इस पृथ्वी के ऊपर आलसी के लिए क्या है? जो एक आलसी मनुष्य होता है इस पृथ्वी के ऊपर, उसके लिए क्या है? कंगाल, भूखा रहना, क्योंकि आलसी मनुष्य कभी भी पेट भर के रोटी नहीं खा सकता। ये बात समझ पा रहे हैं? वो कभी भी पेट भर के रोटी, क्योंकि आलसी है। सही से काम नहीं करना, सही से खाना नहीं लेके आना अपने घर के अंदर, तो वो सही से खा पी भी नहीं सकता। इसलिए उस आलसी को हमेशा कंगाली का, दुखों का सामना करना पड़ता है। सोचो अगर इस संसार के अंदर हम आलस करते हैं तो हमें इतना सब झेलना पड़ता है, तो हम यीशु के साथ भेंट करने के लिए जा रहे हैं और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो फिर अगर वहां के लिए हम आलस करेंगे तो वहां भी हमें शर्मिंदगी हासिल होगी। फिर वहां भी हम रह जाएंगे अगर हम आलस करेंगे। कुछ लोग हैं जो उपवास रखना चाहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कोई बात नहीं, बाद में रख लेंगे, 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 और ऐसे ही करते करते उनके सालों बीत जाते हैं और कभी वो उपवास नहीं रख पाते। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर से कितनी आशीष पालेगा? जो कोई काम भी टाइम से नहीं कर सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को यही बोला जाता है, चर्च में आना तो टाइम पे आओ, चर्च में आना तो टाइम पे आओ, क्योंकि हम अपनी जॉब को, अपने सब चीजों को टाइम से करते हैं। तो हम चर्च को, परमेश्वर के काम को क्यों लेट करते हैं? हम उसमें भी टाइम से पहुंचना है। देखो अगर सब लोग टाइम से आके आप लोग बैठोगे और हम सब लोग एक साथ आराधना शुरू करेंगे और सब लोग एक साथ हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, एक साथ हम वचन सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर से भूल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ज्यादा आनंद पहुंचेगा, ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन इधर आराधना हो गई है, एक आ रहा है, दो आ रहा है, इधर प्रचार शुरू हो रहा है, फिर एक आ रहा है। अब जो प्रचार के टाइम पे आ रहा है उसने अपनी आराधना जो परमेश्वर की करनी थी वो मिस कर दी। जो उसने भजन संहिता पहले पढ़ना था वो भी मिस कर दिया।
जो शुरुआत की प्रार्थना थी वो भी मिस कर दी। शादी में लेट पहुंचने से क्या होता है? बोलो। हालेलुया। शादी में भाई लेट पहुंचोगे तो फिर वहां पे आपको पता ही है, आपको नुकसान उठाना पड़ता है। जो जाते जाते कॉफी मिलनी थी, जो रसगुल्ले पकौड़े ये वो मिला था, वो आधे टाइम के बाद उठ जाता है। अगर आप आधे टाइम के बाद जा रहे हो, अगर बिल्कुल लास्ट में आप आ रहे हो वचन के टाइम पे, और शादी में भी बिल्कुल लास्ट में जा रहे हो, तो वही फिर अपनी दाल मखनी मटर पनीर वो सारा जो बना होगा उसका भी रहा खा, पनीर खत्म होगा, मटर मिलेंगे फिर उसमें से भी, है ना। पहले ताजी गरम रोटियां आ रही थी, अब वही पंखे के नीचे पड़ी सूख गई हैं, वही खानी पड़ी। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? जहां भी कुछ भी करना है टाइम से करो, लेट मत करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे सरप्राइज भी देना तो टाइम पे दो। हालेलुया। हालेलुया। भाई सोनी को पता है, वो तभी हंस ली। दो आयत में लिखा है, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 मूर्ख और 5 समझदार। अब वो 5 मूर्ख क्यों हैं और 5 समझदार क्यों हैं, उसके लिए हम आगे देखेंगे वचन में। लेकिन 10 की 10 कुंवारियां घर से क्यों निकली हैं? दूल्हे को भेंट करने के लिए। सबकी मंशा, सबका एक ही इरादा है, दूल्हे से क्या करनी है? भेंट करनी है। निकली सबकी सब दूल्हे से भेंट करने को लिए, और सबने मिशालें ली है, यानी कि सबने तैयारी की है। लेकिन इसके बाद भी 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। आप सब लोग चर्च में क्यों हो? आप सब लोग चर्च में क्यों हो? प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की आशीषों को लेने के लिए, उसके साथ, है ना, उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया। और प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, है ना, और परमेश्वर के स्वर्ग में जाने के लिए। हाँ जाना, सहमत हो मेरी बात से? सब लोग इसी के लिए आए हो। कोई है ऐसा यहाँ पे जो इसलिए आया है कि ना तो मुझे स्वर्ग जाना है, ना मुझे चंगाई चाहिए, ना मुझे कोई आशीष चाहिए, और ना ही मैंने कोई आराधना करने के लिए आया हूँ, मैं तो बस बैठने के लिए आया हूँ? कोई है ऐसा व्यक्ति? कोई है ऐसा व्यक्ति? तो है, ऐसे सर ही मार दो ना, बोल दो नहीं है। हालेलुया। मतलब सब लोग आप जो आए हो यहाँ पे, आप एक मकसद के साथ आए हो कि आपको स्वर्ग में जाना है, आपको चंगाई को लेना है, आपको प्रभु की आराधना करना है, आपको परमेश्वर के बीच में बढ़ना है। हालेलुया। लेकिन आप में से भी मैं आपको कह रहा हूं, कुछ मूर्ख हैं और कुछ समझदार हैं। सबका इरादा एक ही है, निकले घर से यहाँ आने के लिए एक ही कारण से आए हो। हालेलुया। लेकिन उसके बाद भी आप में से आधे, कुछ लोग मूर्ख और कुछ लोग समझदार हैं। लेकिन कैसे? अब हम इन 10 कुंवारियों में से ही समझेंगे कि 5 मूर्ख और 5 समझदार कैसे, और हम में से कुछ मूर्ख और कुछ समझदार कैसे। इरादा एक ही है, आए सब एक ही काम के लिए। ये 10 कुंवारियां भी एक ही काम के लिए जा रही हैं। 3 वचन लिखा, मूर्खों ने अपनी मिशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। वो मूर्ख क्यों हैं? उन्होंने अपनी मशालें ली परंतु तेल नहीं लिया। मशालें जलती किससे? तेल से। तो मशालें ले ली, अरे भैया तेल नहीं लिया।
तो बिना तेल के तुम्हारी मिसाल जलेगी कैसे? आप लोग यहां पे आ गए, एक ही इरादे से आ गए, और अगर आपने अपने मन को परमेश्वर के साथ जोड़ा ही नहीं, उसकी आज्ञा पालन किया ही नहीं, तो आप आशीषित कैसे होके जाओगे? फिर आप स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर जाओगे अगर आप उसके वचन को मानोगे ही नहीं? हालेलुया। आप आ तो गए, बैठ गए, प्रार्थना भी सुनी, वचन भी सुना, आराधना भी किया, है ना, और जो सरता बनता था दान भी दिया, जितना आपसे हो पाया आपने दिया। लेकिन वो चीज नहीं ली साथ में जिससे आपकी मिसाल जली रहने है। यीशु मसीह के पास जब एक रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया और उसे चंगा करने के बाद एक बात कही, दोबारा पाप ना करना, दोबारा पाप ना करना। ऐसा ना हो कि तुम इससे भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। आप लोग आए, आपने प्रार्थना करवाई और आपने प्रार्थना भी कर दी और प्रभु ने आपको चंगा भी कर दिया, लेकिन आपने बाहर जाकर अपने कामों को, अपनी बातों को सुधारा ही नहीं। आपका बाहर जाके वही व्यवहार, वही बातें, परमेश्वर के वचन को कोई नहीं आप फॉलो कर रहे, मान नहीं रहे, तो आपकी वो चंगाई, वो छुटकारा बना नहीं रह सकता। आपकी मिसाल जलती रहे इसलिए आपको साथ में तेल भी चाहिए। यहां से तो हमने मिसाल जला के भेज दिया आपको, लेकिन वो कितनी देर तक जलती रहेगी? मेरी बात समझ पा रहे? कितनी देर तक वो जलती रहेगी? अगर आप तेल नहीं रखोगे साथ में तो वो बुझ जाएगी। पुराने टाइम में आपने देखा होगा वो लालटेन वगैरह वो जो जलाते थे पहले, जो मिट्टी के तेल के साथ जलती थी, है ना। कुछ लोग देसी तेल के साथ जगाते थे, सरसों के तेल के साथ, कुछ लोग वो छोटी सी कटोरियों में जलाते थे, मिट्टी के कटोरियों में दिया जलाते थे, है ना। तेल डाल दिया, डीट लगा दी, आग जला दी, जल गई। लेकिन अगर आपने ध्यान देकर उसमें तेल नहीं डाला बुझ जाएगी। अगर तेल डालते रहोगे तो वो जलती रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? वो 5 मूर्ख क्यों थी? क्योंकि उन्होंने मिसाले तो ली परंतु तेल नहीं लिया। घर से तो वो 5 समझदार के साथ वैसे ही निकली जैसे 5 समझदार निकली, तैयारी करके मिसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए, लेकिन साथ में तेल नहीं लिया। साथ में तेल, आप किसी रिश्तेदारी में जाते हो, सुनो, ब्याह शादी में जाते हो तो आपको पता है कि कम ज्यादा समय लग सकता है। कम ज्यादा समय आपको पता है कि 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो क्या घर से एक ही सूट पहन के जाते हो बस? क्या साथ में एक आधा सूट और नहीं लेके जाते हो? कि अगर एक आधा दिन ज्यादा भी लग गया तो कम से कम हम उतने दिन पहन तो सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अगर एक ही सूट पहन के चले जाओ, वहां लग जाए 2 दिन, बस फिर आजकल तो वैसे थोड़ा सा जमाना है, जिसके घर में जाते उसी के कपड़े पहन लेते हैं। और बाई चांस उस घर के अंदर आपके साइज का कोई बंदा ही ना हो, पड़ गया पंगा, है ना। किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की लंबी होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, जिनके तो बराबर
रिश्तेदार होते हैं तो वो तो अपने रिश्तेदारों के जाके पहन लेते हैं, क्या यहाँ से उठा के जाओ फिर उठा के लेके आओ, वहीं पहन लेंगे उनकी। मतलब फिर भी वो लोग सोच के जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, एक सोच के जाते हैं कि चलो वहां जाके पहन लेंगे उनके। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे 10 कुंवारियां निकली, मशाले ली दूल्हे से भेंट करने को, लेकिन जो 5 मूर्ख थी उन्होंने साथ में क्या नहीं लिया? तेल नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया। आज लिखो समझदारों का दिखा, परंतु समझदारों ने अपनी मशाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जो समझदार थी उन्होंने अपनी मशाले तो ली, लेकिन साथ में कुप्पियों में क्या कर लिया? तेल भी भर लिया। मैं कितनी उदाहरणें दूं आपको, वो कम पड़ेगी। आप लोग शादी ब्याह में जाते हो, जहाँ आप लोग किसी ट्रेन का सफ़र करते हो, लंबा सफ़र करते हो, जहाँ किसी जगह पे पिकनिक करने जाते हो, फंक्शन करने जाते हो, तो आप लोग सारी तैयारी पहले करके जाते हो। सारी तैयारी पहले करके जाते। बाइबल में लिखा है कि कौन ऐसा मनुष्य है जो घर बनाना चाहे, है ना, और नींव पत्थर डालने से पहले ये विचार ना कर ले कि इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा। कौन ऐसा मनुष्य? हेलो, कोई है ऐसा मनुष्य जिसने घर बनाना हो और घर बनाने से पहले, नींव डालने से पहले ये ना मतलब देख ले कि कितना खर्चा आएगा? हेलो, घर बनाने के लिए मान लो 4 लाख का खर्चा है और आपके पास 10,000 रुपए है, चलो नींव पत्थर डालते हैं। क्या आप लोग विचार नहीं करते, सलाह नहीं करते? आप लोग मिस्त्री को बुला के पूछते नहीं हो कि ये नींव पत्थर ऐसे भरना है, 2 मंजिली डालनी है, 1 मंजिली डालनी है, कितने पैसे लगेंगे, कितना खर्चा आएगा लगभग? और फिर आप घर बनाने से पहले उतने पैसे को प्रबंध करते हो, इकट्ठा करते हो। हालेलुया। लिखा वो मनुष्य जो ऐसी सलाह नहीं करता जब वो नींव डालता है और बाद में उसके ऊपर उसारी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते, फिर वो अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोसियों में मजाक का कारण ठहरता है कि देखो घर बनाने चला था, नींव तो डाल दी, अब ऊपर उसारी करने के लिए क्या नहीं है? पैसे ही नहीं। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी उदाहरणें। आप लोगों को ये बात समझनी है, ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको, जब आप परमेश्वर में आए हो यहाँ पे, तो आपको तैयारी के साथ आना है। हालेलुया। कैसे आना है? तैयारी के साथ आना है, ताकि आप परमेश्वर की सारी आशीषों को ले सको, उसकी सारी ब्लेसिंग्स को ले सको। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 5 पुरख क्यों थी? कि उन्होंने मशाले तो ली परंतु तेल ना लिया। और वो समझदार 5 क्यों थी? उन्होंने मशाले भी ली और तेल भी लिया साथ। हालेलुया। हालेलुया। बात मेरी समझ पा रहे? मशाले ली, तेल नहीं लिया। समझदार ने मशाले ली और साथ में कुप्पियों में तेल भी लिया। अब 5 आए। लिखा जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। जब दूल्हे के आने में क्या हुई? वो सब ऊँघने लगी और सो गई। 1 2 नहीं, 10 की 10। कितनी सो गई? 10 की 10। 10 की 10। कई बार हमारे भी काम जब नहीं बनते ना चर्च में आने से, और हम लोग भी सुस्त पड़ने लग जाते हैं। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? कई बार जब हमारे काम नहीं बनते ना चर्च में आने से, तो हम लोग भी क्या होने लग जाते हैं? सुस्त होने लग जाते हैं। और जब बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाए तो फिर तो सो ही जाते हैं।
फिर तो टाइम हुआ है। अच्छा, आज की बार है, फिर संडे भी नहीं याद रहता उनको, या संडे है। हालेलुया। उनको ये भी याद नहीं रहता कि आज क्या है, रविवार है और आज कहाँ जाना है, चर्च में जाना है। आँख खोलते देखते फिर बंद हो जाते, फिर कह छोड़ो अगली बार चले जाएंगे, छोड़ो अगली बार आता तो अगली बार चले जाएंगे। ये तो मैं चिंगाई की बात कर रहा हूं, काम ना बनने की बात कर रहा हूं। अच्छा, स्वर्ग का जो राज्य है जहां हमने जाना है यीशु मसीह के साथ, हालेलुया। पहले पहले साल तो बहुत प्रार्थना करते हैं, रोज हर बार चर्च आना, हर बार चर्च आना, दब के प्रार्थना करनी, संगति करनी दबा के, है ना, और प्रभु के वचनों को फॉलो करना, पूरा करना, है ना। लेकिन जब दूसरा साल आता है फिर धीरे धीरे हो जाते हैं, फिर जब तीसरा आता है फिर और थोड़ा धीरे हो जाते हैं, और चौथे पांचवें में जाके तो फिर बिल्कुल ही बैठ बैठ के, है ना। और अब मैं 10 साल के बाद क्या बताऊं, मास्टर जी कहते हैं उधर को हो जाना थोड़ा सा, थोड़ा सा, और शुरू शुरू में जब पास कहते हैं थोड़ा उधर हो जाना, ऐसे बैठे होते पहले, थोड़ा उधर। लेकिन 10 साल बाद फिर तो सोचो, यीशु मसीह अभी आपके 50 साल बाद आएगा, 60 साल बाद आएगा, 80 साल बाद आएगा, फिर आपका हाल क्या होगा? फिर तो आप बैठ बैठ लेट लेट के चलने लग जाओगे। हालेलुया। ऐसे मत बनो। मैंने भाई सोनी को ये बात कही, भाई सोनी मेरे को कई बार कहते पास जी ऐसा क्यों, पास जी ऐसा क्यों, पास जी ऐसा क्यों। मैं इनको एक बात कहता हूँ, ये लंबी दौड़ है। ये क्या है? लंबी दौड़ है, इसमें जल्दबाजी नहीं, इसमें जल्दबाजी नहीं। ये लंबी दौड़ है, इसमें सब्र के साथ दौड़ने वाला काम है। अगर तुम जल्दबाजी करके दौड़ोगे, जल्दी थक जाओगे और फिर बाद में वही काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बात कर रहा हूँ कि आप नवे नवे जब विश्वासी होते हैं तो बड़े भागते हैं, बड़े दौड़ते हैं, लेकिन बाद में आप सुस्त पड़ने लग जाते हैं। ऐसे मत चलो। दौड़ का एक नियम है, अगर आपको 5 किलोमीटर दौड़ दौड़नी है तो हमेशा एक सही रफ्तार के साथ। हालेलुया। आपको पता है 5 किलोमीटर दौड़ना है। अगर आपने जल्दबाजी करी उसमें और फटाफट ऐसे 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 भागने लगे, 200-300 मीटर भागोगे, बाद में ये हाल होगा आपका। लिखा दूल्हे के आने में देर हो गई और सबकी सब सो गए। भाई साहब, यीशु मसीह कब आ जाए किसी को कुछ मालूम नहीं, किसी को कुछ भी मालूम नहीं। आज आ जाए, आज रात आ जाए, कल आ जाए, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, हो सकता है आप दुनिया से चले जाओ तब भी ना आए, उसके बाद भी ना आए, और शायद आपके 2-3 पीढ़ियां बीत जाने के बाद आए। इसका किसी को कोई भरोसा नहीं, क्योंकि बाइबल में कोई उसका दिन तारीख बार लिखा नहीं गया। लेकिन आएगा जरूर, ये उसने पक्का कहा है, आऊंगा जरूर। मैं तुम्हें इस धरती से, इस पृथ्वी से लेने जरूर आऊंगा। लेकिन उसने कहा तैयारी रखना, ये ना हो मैं आऊं और तुम तैयारी ना हो, और फिर जितने तैयार होंगे मैं उतनों को ले जाऊंगा, लेकिन दोबारा फिर लेने नहीं आऊंगा। इसलिए उसने 2000 साल पहले ही ये बात को कह दिया कि तैयारी रखना, आऊंगा लेने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या रखना? तैयारी रखना, आऊंगा जरूर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं
2000 साल हो गए, अभी तक तो यीशु मसीह आया नहीं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह नहीं चाहता कि लोग नाश हों, लोग बर्बाद हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह अगर एक बार आकर उन लोगों को ले गया जो विश्वास में है, तो वो दूसरी बार लेने नहीं आएगा। और फिर जो रह जाएंगे वो हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में फेंक दिए जाएंगे। और यीशु मसीह चाहते हैं कि ज़्यादा समय आप लोगों को मिले ताकि आप लोग विश्वास करो और उसमें बच जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे ये बहन अभी आज पहले दिन आए हैं चर्च में, अगर यीशु मसीह कल आ जाते हैं, यानी कि आज आए हैं तो कल शनिवार रात को आ जाते हैं, क्या फिर यीशु मसीह के साथ जा पाते? आ जाना नहीं जा पाते ना, क्योंकि कभी चर्च में गए ही नहीं, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कुछ उनको वो है ही नहीं। तो उनको आज मौका मिला चर्च में आने का। हेलो, उनको क्या मिला है? आज मौका मिला चर्च में आने का। इसलिए यीशु मसीह इस बहन के जैसे और भी हजारों और लाखों लोग हैं जिनको बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं जल्दबाजी करके जाऊं और उन विश्वासियों को बीच में से ले आऊं और बाकी लोग बर्बाद हो जाएं। लिखा वो चाहते कि हर एक रूह बचाई जाए। इसलिए यीशु मसीह अपने आने में क्या लगा रहे? देरी लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब इंसान अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन वो परमेश्वर है, वो अपने हिसाब से सोचता है। जहाँ आपकी सोच बंद हो जाती है, वहाँ उसकी सोच शुरू होती है। इसलिए आपको ये चीज़ सीखनी है। पहली चीज़ तैयारी करके जाना। पहली चीज़ तैयारी और समय से। एक पहली चीज़ क्या? तैयारी। दूसरा समय से जाना हर जगह पर। और तीसरी चीज़, ये विश्वासी जीवन एक लंबा सफर है। एक क्या है? लंबा सफर। दूल्हे के आने में टाइम लग सकता है। आप ये सोच रहे हो विशाल ले ली है, विशाल जलने के लिए तेल डाल लिया है, इतने से काम चल जाएगा। हाँ, हमने प्रार्थना कर लिया है, हमने उपवास कर लिया, इतने से काम चल जाएगा। लेकिन नहीं, अगर दूल्हे के आने में टाइम लग गया तो वो प्रार्थना, वो मशाल जो आपने ली है, वो तेल खत्म भी हो सकता है। इसलिए आपको और कुप्पी में तेल भर के रखना है साथ में। हालेलुया। ताकि अगर दूल्हे के आने में टाइम लग जाए तो कम से कम आपके पास एक्स्ट्रा तेल कुप्पियों में भरा हुआ पड़ा है, ताकि आप अपनी कुप्पी से मशाल में तेल डालते रहे और मशाल आपकी जलती रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। इस वचन के द्वारा हम अगले समय में जाएंगे।